हेलो मेरे प्यारे बच्चे हो, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को बेसिक दिया हुआ है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर का। इसमें आपसे पॉलिनोमियल कौन से हैं वो पूछा जा रहा है, कोएफिशिएंट वगैरह पूछे जा रहे हैं, यानी कि सिंपल से क्वेश्चन है, आपको आराम से सॉल्व होनी चाहिए। अगर आपने हमारे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा ना तो जरूर देख लेना, वो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही जो मेरा एप्लीकेशन है जिसमें भी फ्री में कोर्स चल रहा है पूरे समर वेकेशन भर, वहाँ पे फ्री में पढ़ाई चल रही है, तो उस एप्लीकेशन में भी आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको पॉलिनोमियल का एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन कराया था कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उससे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग हो गया है ना, या फिर पावर के अकॉर्डिंग हो गया। बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पर आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग उनके क्या क्या नेम होते हैं, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने उस वीडियो में कराया है। तो वीडियो आप लोग चाहो तो एप्लीकेशन से जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लास 9 वाले फोल्डर में जाना, उसमें आप लोग जो रिकॉर्डेड सेक्शन है उसमें जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। अभी फ्री है, बाद में वो हो सकता है पेड में चला जाए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में वही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, इनमें कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल के साथ, है ना, एंड विच आर नॉट, और कौन कौन से जो है वो नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना, वन वेरिएबल के पास साथ पूछ रहा है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के साथ है और कौन कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का आप लोग रीजन भी बताइए। आइए पता करते हैं कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग बेसिक वाला इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मानता हूँ कि देख चुके हो, तो आप लोगों को पता है ये पावर में 1 होता है, 2 होता है। पॉलिनोमियल के जो पावर्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये हमारा 3x² माइनस में 4x प्लस में हमारे पास 15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। लेकिन हमारे पास जो वेरिएबल है टोटल हमारे पास एक ही है, सभी में x है। इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल के साथ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आप लोग लिख देना एग्जाम में अगर आता है तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। यहाँ पर हमारे पास y² + 2√3 है, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एक हमारा इक्वेशन जिसमें हमारे टर्म्स जो हों, अगर एक टर्म है तो एक टर्म, 2 टर्म है तो 2 टर्म हो सकता है, 3 टर्म, कितना टर्म्स हो सकते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब जो होता है कि ज़्यादा टर्म होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर एक टर्म से ही बना हुआ है तो उसको भी हम लोग पॉलिनोमियल में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास y² प्लस में 2√3 है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर वाला हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर ये भी हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास y² है जो कि हमारे पास एक वेरिएबल है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल हो जाएगा। उसके बाद अब थर्ड वाला देखो तो √x है। अब √x का मतलब क्या होता है, √x का मतलब होता है कि x के पावर में 1/2, किसी में भी अगर रूट लगा हो तो उसका मतलब कि उसके पावर में आधा है। और मैंने आपको जैसे कि शुरू में बताया कि पावर में या तो 1 होता है, या तो 2 होता है, या तो 3, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो ये हमारा x के पावर में 1/2 है, इसीलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। उसके बाद आगे बढ़ें तो x माइनस में 4x है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 4/x है जो कि एक फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि 4/x हमारे पास एक फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास x, y और t, यानी कि 3 अलग अलग हमारे पास वेरिएबल दिए हुए हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे ये हमारे वन वेरिएबल नहीं होंगे, ये 3 वेरिएबल होंगे। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन विथ 3 पॉलिनोमियल, इसको ऐसे आप लोग लिखोगे कि पॉलिनोमियल तो है ये नोमियल विथ 3 वेरिएबल्स, ये 3 वेरिएबल्स के साथ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको लिखना पड़ेगा कि पॉलिनोमियल है लेकिन 3 वेरिएबल, वन वेरिएबल के साथ नहीं है। क्वेश्चन में वन वेरिएबल वाला पूछा था। तो यहाँ पर देखो ये भी हमारा जो x है ये भी रूट के अंदर ही आ रहा है, तो ये भी हमारे पास x के पावर में 1/2 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 1/x + 1 है, तो ये भी हमारा 1/x हो जाएगा, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ये भी हो जाएगा। इसको अगर अलग अलग लिखोगे तो 1/x लिखोगे प्लस में 1/1 लिखोगे, यानी कि ये मेरा 1/x प्लस में 1 दिया हुआ है, जैसे ये था कुछ इसी तरीके से। तो ये भी फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, इसीलिए भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास उसी टाइप से फ्रैक्शन में दिया हुआ है x, इसका मतलब अगर हम इसको अलग लिखना चाहें तो 1/x लिखेंगे, फिर x-2 और x-4 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। नीचे में जो x उसको 1/x करके लिख सकते हैं, 1 के इन सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे x आ जाएगा, यानी कि एक तरह से भी फ्रैक्शनल ही है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यहाँ पर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यहाँ पर तो फ्रैक्शन है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 5x के पावर में -2 दिया हुआ है, तो अगर हम इसको सॉल्व करके लिखे तो हम लोग जानते हैं कि पावर में अगर कभी -2 होता है तो उसको, यानी कि माइनस वाला नंबर होता है तो उसको प्लस वाला नंबर बनाकर लिखना पड़ता है, और प्लस वाला बनाकर लिखने के लिए जो भी नंबर है उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 1/5x है तो ये 5x/1 हो जाएगा, और नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पावर -2 था वो प्लस का 2 हो गया, प्लस में 5x और प्लस में 7, इसका मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि पावर में हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। तो इस तरीके से आपको पहचानना रहता है कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन और ज़्यादा सिंपल है, इसमें हमसे कोएफिशिएंट के बारे में पूछ रहा है कि यहाँ पर जो x² है ना इसका कोएफिशिएंट कितना है। तो देखो कोएफिशिएंट का मतलब पहले समझ लो, कोएफिशिएंट का मतलब होता है उसका दोस्त जो उसके साथ हमेशा चिपका हुआ रहता है। जैसे x² के साथ क्या चिपका हुआ है, x² के साथ यहाँ पे 7 चिपका हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर जो इसका कोएफिशिएंट होगा ये 7 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर सेकंड वाले में तो x² है ही नहीं, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा। तो देखो हम लोग इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, 9 माइनस में 12x, फिर हमारा प्लस में 0x²,
जीरो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि उसका कोई वैल्यू ही नहीं हो जाएगा। बस हम लोग इसको इस तरीके से इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम लोग को पता चल जाए कि यहाँ पर इसका पॉलिनोमियल कितना होगा एक्स स्क्वायर का, प्लस में एक्स का क्यूब। तो आप लोग जैसे देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, जीरो है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल होगा और वो कौन सा होगा, वो जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको लिखना है, ये नहीं कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो छोड़ के चलेगा कि नहीं तो इसमें तो कुछ है ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर नहीं भी है एक्स स्क्वायर तो उसको आप लोग अपने से लिख सकते हो इस तरीके से जीरो के साथ। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है, उसके साथ क्या भैया, तो पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है तो ऐसे ही लिख सकते हो, यानी कि हमारा इस वाले क्वेश्चन में भी जो एक्स का स्क्वायर का पॉलिनोमियल होगा वो जीरो, पॉलिनोमियल सॉरी बोल रहा हूँ, कोएफिशिएंट जो होगा वो जीरो होगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। कोएफिशिएंट हम लोग आप लोग को क्लास 7 में पढ़ा चुके हैं। सो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पर हमसे डिग्री पूछ रहा है। डिग्री के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसको ही हम लोग उसका डिग्री कहते हैं, और डिग्री के हिसाब से उसके नाम रखे जाते हैं उस पॉलिनोमियल के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखो एक्स पावर में 3 है, एक्स पावर में 2 है, यहाँ पर एक्स पावर में 1 है, तो हाईएस्ट जो हमारा एक्स पावर में जो है वो 3 है, इसका मतलब कि इसका जो डिग्री होगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा देखो एक्स पावर में 3 जो है हाईएस्ट है, तो यहाँ भी हमारा एक्स का जो यानी जो डिग्री होगा इस वाले पूरे पॉलिनोमियल का वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर जो वाई वेरिएबल है उसके पावर में 1 है, कुछ नहीं यानी कि 1 रहता है, इसका मतलब कि इसका जो डिग्री होगा वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है ही नहीं तो इसका जो डिग्री होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी कि एक्स तो है नहीं हमारे पास लिखा हुआ। अगर सिंगल एक्स भी लिखा रहता तो पावर में हम यहाँ पर समझ जाते कि 1 है तो 1 लिखते, लेकिन इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा। अब 0 अगर दिया हुआ है तो 0 तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसका तो खेल खत्म है, तो इसको अनडिफाइंड करके लिखा जाता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में जो हमारा क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि जीरो हमारे पास कुछ नहीं है, यानी कि हम लोग अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में 0x भी लिखते हैं तो कुछ वैल्यू नहीं बन रहा, उससे कुछ सेंस नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको अनडिफाइंड कहा जाता है, ठीक है। और अगर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले y का क्यूब का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y का क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस की साइन लगा लीजिए, फिर y का क्यूब का y के पावर में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि y के पावर में 7 हो जाएगा सॉल्व होकर के, तो हाईएस्ट पावर जो होगा वो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ध्यान रखना कि आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन आपको 4 भी दिया रहेगा, तो आप सोचोगे 4 है, लेकिन ऐसा नहीं, जब सॉल्व करोगे तो हाईएस्ट पावर 7 आ जाएगा, इसका मतलब इसका जो डिग्री होगा वो 7 हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4th और 5th जो है इसे बुक में जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे क्लासीफाई करने के लिए पूछ रहा है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर अलग अलग करके पूछ रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं इसमें आप बताइए कि कौन से लीनियर हैं, कौन से क्वाड्रेटिक हैं, कौन से क्यूबिक हैं और कौन से बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं। तो लीनियर किसको बोलते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी डिग्री 1 हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 हो तो क्यूबिक और हाईएस्ट पावर 4 हो तो बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। यहाँ पर देखो सबसे सिंपल है, एक्स का हाईएस्ट पावर 2 जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्टकट में क्यू लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सेकंड वाला में हाईएस्ट पावर 1 है तो ये हमारा लीनियर हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में एल लिख देता हूँ। थर्ड वाले में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक ही होगा। फोर्थ वाले में यहाँ पर पावर 1 है तो ये हमारा पॉलिनोमियल यानी लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है तो ये हमारा बायो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, यानी कि क्यूबिक वाला एक भी हमको नहीं मिला। हाईएस्ट पावर अगर 3 रहता तो वो क्यूबिक हो जाता है। तो इस तरीके से आपको क्लासीफाई करना था। उसके बाद फिर क्लासीफाई करना है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की तरह से, किसमें 1 वेरिएबल है किसमें 2 वेरिएबल है, ये आपको बताना है। जैसे देखो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें x भी है और y भी है, तो x एक वेरिएबल हो जाएगा और एक वेरिएबल हमारा y हो जाएगा, तो इसमें टोटल कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल्स हो गए। तो इसका आप लिखोगे पॉलिनोमियल विद 2 वेरिएबल्स, यानी फिर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरे वाले में हमारे पास x है और t है, उसके अलावा तो कुछ दूसरा दिख नहीं रहा है x और t वेरिएबल्स के अलावा, तो ये भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स के साथ हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास सभी में t है, इसका मतलब केवल एक ही पॉलिनोमियल कहलाएगा, सॉरी एक ही वेरिएबल है हमारे पास केवल t, तो यहाँ पर 1 वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर x भी है, y भी और z भी है, तीनों चीज़ें हैं, x y z तीनों मिक्स करके दिया हुआ है, यानी कि इसके 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना था, सॉल्व करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा, और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।